अपने आप को इस पवित्र गंगा तट से हटाकर वृंदावन में भगवती कालिंदी के कूल पर ले जाइए। आज श्री कृष्ण के गोवत्स चारण के उपलक्ष्य में एक वन महोत्सव है। वहाँ श्री कृष्ण का सखाओं के द्वारा विशेष श्रृंगार होगा। सखागणों के साथ वहाँ वन्य भोजन होगा और आज इस वन महोत्सव को देखने के लिए ब्रज के तमाम घरों से वात्सल्यवती माताएं और मधुर भावमयी श्री गोपांगनाएं भी जाएंगी। समस्त ब्रज में ये बात सबको जना दी गई है। सबके हृदय में परमोल्लास है। अत्यंत आनंद, अत्यंत उल्लास, परम आह्लाद से भरी श्री गोपांगनाएं जाने की तैयारी कर रही हैं। कुछ न कुछ ले जाना है। सखागण तो सब श्री भगवान श्याम सुंदर के साथ चल ही रहे हैं। पीछे पीछे कुछ बछड़े और कुछ गायें भी हैं। उनको आज आगे नहीं किया है। वन महोत्सव में श्री कृष्ण की आज खास सम्मानना है, प्रेम समारोह है, इसलिए श्री कृष्ण ही आगे आगे जा रहे हैं। माता के द्वारा किया हुआ श्रृंगार है। पीछे की टोली में दाऊ जी नेता हैं, वे जा रहे हैं। इस प्रकार वे वन में पहुंचे। बड़ा सुंदर सुरम्य वन है। तमाम वृक्षों में हरे हरे पत्ते सुशोभित हो रहे हैं। वृक्ष सब सुगंधित पुष्पों से सौरभित हैं। पुष्पों पर भंवरों की पंक्तियां मंडरा रही हैं, रसपान कर रही हैं, गुंजार कर रही हैं। वृक्षों की शाखाओं पर ऋषि मुनिगण आज मुनि के रूप में, पक्षी के रूप में बैठे श्री कृष्ण के वन महोत्सव देखने की प्रतीक्षा में हैं। मानो आंख मूंदे हुए भगवान के आगमन को देख रहे हैं, अभी आ रहे हैं। यमुना का पवित्र तट है। उस पर सुंदर बालुका राशि कि मानो एक सुंदर बिछायत हो। उसी के ऊपर ये वन में एक सुंदर कल्प वृक्ष है। उसके नीचे आयोजन है श्री कृष्ण के सम्मान का। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आ पहुंचते हैं और वहाँ के उस आसन पर समासीन हो जाते हैं। चारों ओर सब सखा बैठ जाते हैं। दाऊ जी का दल दूसरी ओर बैठ जाता है। सखियां तमाम आकर के घेर लेती हैं। एक तरफ वात्सल्यवती माताएं खड़ी हैं और एक तरफ गायों का और दूसरी ओर बछड़ों का झुंड वहां पर आ गया है। दाऊ जी की आज्ञा पाकर कुछ सखा भगवान के श्रृंगार में लगे हैं। अब भगवान के मधुर श्रीअंगों का और उनके श्रृंगार का निरीक्षण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर लगभग 11 वर्ष की अवस्था के से सुकुमार बालक हैं। उनके श्रीअंग परम सुशोभित हैं। उनके
श्री विग्रह का वर्ण नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा संयुक्त है, अर्थात मूल में नील वर्ण है, नील वर्ण पर श्यामता है, पर वो श्यामता रूखी नहीं है, वो श्यामता सरस है, वो श्यामता सरसता के साथ समुज्ज्वल है और उसके ऊपर एक उज्ज्वल श्वेत आभा तेज छाया हुआ है। इस प्रकार भगवान के श्री अंग का, भगवान के श्री विग्रह का वर्ण नील श्यामाभ उज्ज्वल आभा पूर्ण बड़ा तेजस्वी चमक रहा है। ये देखकर आप सोचिए कितना सुंदर है। नीलिमा में आभा युक्त श्यामता है और उस आभा युक्त श्यामता के चारों ओर उज्ज्वल आभा प्रसरित है। ये भगवान का सुंदर, बड़ा मनोहर, देव मुनि मनमोहक श्री विग्रह का वर्ण है। भगवान के श्रृंगार की तैयारी हो रही है। भगवान का प्रत्येक अंग अत्यंत सुषमापूर्ण है। भगवान के श्री अंग से एक बड़ी मनोहर मधुर दिव्य गंध निकलकर तमाम वहाँ के प्रदेश में प्रसरित हो रही है। उस अंग गंध का भी ध्यान करना चाहिए। बड़ी सुंदर, सुमधुर, अत्यंत मनोमोहक वो दिव्य सौरभ है, दिव्य गंध है। भगवान के चरण कमल अत्यंत मनोहर हैं। भगवान इस समय उस सिंहासन पर बैठे हैं। एक जानु पर भगवान ने दूसरा पैर रखा है, इसलिए भगवान के चरण तल के दर्शन भी हो रहे हैं। ध्वजा, अंकुश, वज्र, जौ, कुलिश इत्यादि के बड़े सुंदर भगवान के चरणों में चिन्ह हैं। अरुणाभ भगवान के सुंदर चरण तल हैं। भगवान के चरणों के 10 नख मानो बिजली की छटा से परिपूर्ण हैं। बिजली चमकती है, पर ये नित्य चमकते हैं और चमक में आंखें चौंधियाती नहीं, आंखें शीतल होती हैं। इनकी नखचंद्रिका का ध्यान कीजिए। इसके बाद ऊपर आइए। भगवान के दोनों टखने बड़े मनोहर, बड़े सुंदर हैं। भगवान के चरणों की अंगुलियों में भगवान ने वो गहना पहन रखा है, वो विचित्र ढंग का है। वो छल्ले नहीं, एक प्रकार की विचित्र धातु से बने हुए विचित्र ढंग के हैं। उनका वर्ण स्वर्ण गौर है, उनमें दिव्य ध्वनि हो रही है। इसके बाद भगवान के नूपुर हैं, भगवान के पैरों में पैंजनियां हैं। उसके बाद भगवान के जानु के नीचे की पिंडली बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर है। भगवान के जानु अत्यंत मनोमोहक हैं। भगवान की जांघें वे सुंदर आभा युक्त। कटी में भगवान ने पीतांबर पीले रंग का दिव्य वस्त्र माता का पहनाया हुआ धारण कर रखा है, पर उसके अंदर से भगवान की जंघों के सुंदर वर्ण की आभा निकल रही है और वो उस पीत आभा युक्त उज्ज्वल वस्त्र के अंदर से उस पीत वर्ण को साथ साथ लेकर परम सुशोभित एक नवीन वर्ण की बन गई है। भगवान के कटी में मणि, रत्न और घूंघर वाली स्वर्ण मेखला है, करधनी है।
भगवान की कटी बहुत सूक्ष्म है और बड़ी सुंदर है। भगवान का उदर परम मनोहर गंभीर नाभि है। भगवान के उदर में त्रिवली पड़ी हुई है। भगवान के उदर से नाभि से लेकर वक्षस्थल तक विचित्र रोमराज है। वो रोमराज इतनी मनोहर है, इतनी सुंदर है कि वो देखते ही बनता है। भगवान का वक्षस्थल अत्यंत विशाल है। वक्षस्थल में भगवान के एक ओर भृगुलता का पीत चिन्ह है, एक ओर श्री लक्ष्मी जी के निवास का संकेत है। भगवान ने वैजयंती माला पहन रखी है। वनमाला भगवान के गले में सुशोभित है। वन पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में तुलसी के गुच्छे लगे हुए हैं। मुक्ताहार भगवान ने पहन रखा है। विचित्र रत्नों का हीरक हार है। भगवान के कंठ में बड़ी सुंदर मुक्ताओं की माला है। भगवान का कंठ कंबुकंठ बड़ा सुंदर है। भगवान की विशाल बाहुएं हैं, मानो दो बड़े सुंदर अजगर नीचे की ओर फन किए लटक रहे हैं। बड़ी कोमल, बड़ी सुंदर। भगवान का मुखमंडल तो विशेष शोभा युक्त है। भगवान की ठोड़ी बड़ी सुंदर, उस पर एक काली बिंदी लगी हुई है। भगवान के अधरोष्ट जो हैं वो लाल अरुण वर्ण के बड़े सुंदर। भगवान की दंत पंक्ति उनकी मधुर मुस्कान के अंदर से चमक रही है। वो मानो चंद्रमा की द्युति को हरण कर रही है। भगवान की नासिका बड़ी नुकीली है। नासिका में भगवान ने मुक्ता पहन रखा है। भगवान के कपोल, भगवान के गाल अरुणाभ हैं। अब यहाँ एक विचित्र रंग और बन गया है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, भगवान का श्री विग्रह का वर्ण है नील श्यामाभ उज्ज्वल आभायुक्त, ये सभी जगह। अब ये नील श्यामाभ उज्ज्वल आभायुक्त वर्ण के साथ भगवान के कपोलों की अरुणिमा, उसकी ललाई और मिल गई। मने और अंगों की अपेक्षा भगवान के कपोलों में एक विशेष प्रकार की आभायुक्त अरुणिमा है, ललाई है। ये अरुणिमा भगवान के श्री विग्रह के नील श्यामाभ उज्ज्वल आभायुक्त वर्ण के साथ मिलकर एक नवीन आभायुक्त वर्ण का उदय करती है। साथ ही भगवान के कानों में जो रत्नों के कुंडल झलमला रहे हैं, उन कुंडलों के वर्ण की आभा कपोलों पर और पड़ती है। तो मानो कपोलों पर पचरंगा या बहुरंगा प्रकाश आ गया। एक तो नील, दूसरा श्याम, फिर उज्ज्वल, तीसरा अरुण और चौथा कुंडलों के रत्नों के रंगों का विविध प्रकाश। इस प्रकार से भगवान के कपोल अत्यंत मनोहर, दीप्तिमान, सुंदर प्रतीत होते हैं, देखते ही बनता है। भगवान के कर्ण बड़े सुंदर हैं। कानों में भगवान ने कुंडल, रत्नों के कुंडल धारण कर रखे हैं। भगवान के नेत्र इतने मधुर हैं, इतने रसमय हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने रसवर्षी हैं कि कुछ कहना नहीं बनता। मानो उनके नेत्रों से निरंतर प्रेममयी सुधा वर्षा हो रही है। उनके नेत्रों की पवित्र ज्योति मानो सब ओर जा करके सबके अंतःकरणों में आनंद का उल्लास उत्पन्न करती है। सबके अंतःकरणों में विशुद्ध भगवत भाव पैदा करती है। सबको आनंद की एक बृहद सरिता में बहा देती हैं। उसमें नेत्रों की उस ज्योति में, उस दृष्टि में दया, करुणा, प्रेम, आनंद, उल्लास, समता और भगवत्ता भरी हुई है। वो नेत्र की दृष्टि जिस तरफ जाती है उसी तरफ वो आनंद की सरिता बहा देती है। इस प्रकार भगवान के सुंदर नेत्र हैं।
भगवान की नुकीली कुटीली भौवें हैं। भगवान की भौवें इस समय बड़ी सुंदर मोहक हैं। जब वो शत्रु के सामने भौवें टेढ़ी होती हैं तो शत्रु को डरा देती हैं, पर यहाँ पर भगवान की आज इस समय जो बड़ी सुंदर भ्रकुटी है, वो भ्रकुटी तो देखने वाले के मन में परमाह्लाद, परम आनंद, परम शांति का उद्भव करती है। जरा नेत्रों की दृष्टि को और भ्रकुटी की मधुर कुटिलता को देखिए, कितना आनंद है, कितना बढ़िया। भगवान का विशाल ललाट है। उस ललाट पर भगवान ने उस ललाट पर बड़ा सुंदर तिलक है और उस पर चंदन, केसर, कस्तूरी की मिली हुई खौर लगी है। भगवान का सिर बड़ा सुंदर, उसमें घुंघराले काले केश हैं जो भ्रमरों की पंक्तियों को भी लज्जित करते हैं। भगवान की लठें उस केशों की नीचे कर्णों तक आई हुई हैं, उनसे बड़ी शोभा प्राप्त हो रही है। भगवान के मस्तक पर रत्नजटित मुकुट है, उसमें मयूर पिच्छ लगा हुआ है। भगवान एक दुपट्टा अपने गले में और डाले हुए हैं। इस प्रकार ये भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करिए, बार बार इसको देखिए और पवित्र भावों को प्राप्त करिए। अब सखा सब लोग श्रृंगार करने में लगे हैं। ये तो भगवान का नित्य मंगल विग्रह का स्वरूप, अब सखा श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में आम के कोंपल हैं, फलों के छोटे छोटे फलों के गुच्छे हैं, घुंघचियां हैं, घुंघची की मालाएं हैं, वन पुष्प हैं, वन पुष्पों की मालाएं हैं, पुष्पों के गुच्छे हैं, भांति भांति की वन की मिट्टी है, जिनके द्वारा भगवान के अंगों को चित्रित करना है। भगवान के लिए विचित्र विचित्र वन की धातुएं इकट्ठी की गई हैं। उन धातुओं से भगवान को चित्रित करना है। वो चित्रकला कुशल सब मित्रगण सब कोई मिट्टी को घोल कर तैयार कर रहा है, किसने धातुएं घिस करके अलग अलग पत्तों पर रखी है, कोई वन्य पुष्पों को सजा रहा है, कोई सुंदर सुगंधित वन्य पुष्पों की माला गांथ रहा है, कोई भगवान के श्री अंग पर और श्री ललाट पर तिलक करने के लिए वन्य धातुओं के गोपी चंदन को घिस रहा है, कोई भगवान के मस्तक में बालों में गूंथने के लिए वो आम की कोंपलों को तैयार कर रहा है, कोई फल के गुच्छों को ठीक ठिकाने से बांध रहा है, और कोई भगवान के पैरों में नाचने के समय बांधने के लिए घूंघर तैयार कर रहा है। इस प्रकार से चारों ओर तैयारी हो रही है। तैयारी हो गई, अब सब मित्र सजाने में लगे हैं। तमाम श्री गोपांगनाएं एक ओर खड़ी इस विचित्र सुंदर लीला को देख देख कर मनोमुग्ध हो रही हैं, अपने आप को मानो बेच दिए जा रही हैं। उनका मन श्री श्याम सुंदर के हाथ सदा के लिए बिक गया है। वे अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से भगवान के श्री मुखमंडल की ओर निहार रही हैं और पल पल में नवीन नवीन हर्ष का, नवीन नवीन आनंद का, आह्लाद का उपभोग कर रही हैं। एक ओर वात्सल्यवती माताएं, यशोदा आदि, रोहिणी आदि, ये भगवान के सुंदर इस श्रृंगार लीला को देख करके मन में हर्षित हो रही हैं, और श्रृंगार करने वाले बच्चों के प्रति उनके मन में विशेष आशीर्वाद के भाव आ रहे हैं कि वे आज कन्हैया को सजा रहे हैं, हमारे कन्हैया को सजा रहे हैं। गायें और बछड़े वो बीच बीच में फांक से ऊपर को मुंह किए भगवान के इस विचित्र श्रृंगार वेश का दर्शन कर रहे हैं। मित्रों ने भगवान के केशों में आमों की कोंपलों को गूंथ दिया।
भगवान की शिखा के साथ छोटे छोटे फलों के वो मनोहर गुच्छे बांध दिए। नटवर वपु है ना। भगवान के मस्तक पर नाना प्रकार की धातुओं के तिलक कर दिए। भगवान की बाहुओं पर, भगवान के हृदय पर, भगवान के उदर पर, भगवान के पृष्ठदेश में, भगवान की पिंडलियों पर, भगवान की जंघाओं पर, भगवान के पाददेश में विचित्र धातुओं के द्वारा और वन की मृत्तिका के द्वारा सखाओं ने भांति भांति के चित्र बना दिए। कहीं मयूर है तो कहीं मैना है, कहीं हरिण है, कहीं सूर्य है। इस प्रकार नाना प्रकार के चित्रों से, वो वन धातु चित्रों से उन्हें चित्रित कर दिया। भगवान के गले में बड़ी सुंदर चिरमियों की घुंघचियों की माला बना के डाल दी। भगवान के हाथों में जहाँ स्वर्ण पहुँचे थे और जहाँ स्वर्ण के कंकण थे बाजूबंद, उनके साथ साथ मित्रों ने वो वन्य पुष्पों के साथ साथ चिरमियों को गूंथ गूंथ कर उनके कड़े बनाकर पहना दिए, उनके बाजूबंद पहना दिए, उनकी अंगूठियां बनाकर पहना दी और गले में बड़ी सुंदर वो गुंजा माला मित्रों ने पहना दी। उसके बीच बीच में पुष्प लटक रहे थे। इसके साथ साथ मित्रों ने, सखाओं ने बड़ी बढ़िया वो वन पुष्पों की माला बनाई, बड़े सुगंधित पुष्प और उसमें तुलसी मंजरी के गुच्छे बीच बीच में लगे हुए। इस माला को भगवान के श्री वक्षस्थल पर मित्रों ने पहना दिया। अब एक विचित्र अवस्था हो गई। भगवान के सुंदर मधुर अंग गंध के साथ साथ ये बड़े सुरभित दिव्य पुष्पों की, विचित्र पुष्पों की गंध मिल गई और एक विचित्र गंध भगवान के श्रीअंग से अब निकलकर प्रसिद्ध होने लगी, सब ओर फैल गई। जरा उस सुगंध का आस्वादन लीजिए। देखिए कितनी मधुर, कितनी मनोहर, कितनी आकर्षक, कितनी आनंददायक, कितनी सुधामयी सुगंध है। मित्रों ने भगवान के गालों पर भगवान के गालों पर चित्र बना दिए। भगवान ने भगवान की नासिका पर लंबी लकीर वाले चित्र बना दिए और भगवान के वो श्री मुकुट में, रत्नजटित मुकुट में विशेष प्रकार के मयूर पिच्छ, मयूरों के चंदवे लगा दिए और भगवान के पैरों में बड़े सुंदर घूंघर बांध दिए। इस प्रकार भगवान को एक नवीन नटवर वेश में मित्रों ने सजा दिया। भगवान के कानों में पीले पीले कनीर के फूलों के, कर्णयो कर्णिकारम, वो पीले कनीर के फूलों के कुंडल पहना दिए। भगवान के बालों के गुच्छों के साथ साथ वन्य सुंदर पुष्पों की कलियों के गुच्छे लगा दिए। वो मानो एक नवीन मुकुट और बन गया मुकुट के आसपास। भगवान की मधुर मुस्कान इस समय जरा देखिए, ऐसी मधुर हंसी भगवान हंस रहे हैं। इस प्रकार की मधुर मुस्कान सखाओं की ओर देख देख कर और श्री गोपांगनाओं की ओर देख देख कर भगवान के श्री अधरोष्ठों से इस प्रकार की एक मधुर हंसी का, मधुर मुस्कान का विकास हुआ है जो सबके मन को हरण कर ले रही है। ऐसी सुंदर मुस्कान, ऐसी मधुर मुस्कान जो सारे जगत को, सारे जगत की तमाम आसक्तियों को, तमाम ममताओं को मानो सर्वदा के लिए हर कर चित्त में, हृदय में, जीवन में केवल और केवल प्रेमानंद सुधा को भर देती है और उसी में सबको डुबो देती है। भगवान की मुस्कान देखिए कितनी मनोहर है। वो अधरोष्ठों पर खेलती हुई, दंत पंक्तियों को बीच बीच में दिखाती हुई और वो नासिका की लोलक को कभी कभी बीच बीच में हिलाती हुई तमाम देखने वालों के मन को हरण कर रही हैं। कितनी मधुर मुस्कान। इस प्रकार भगवान वहां पर विराजित हैं। दूसरी ओर दाऊ जी का श्रृंगार हुआ। अब दाऊ जी वहां से दूसरी ओर
चले जाते हैं, संकेत इसी प्रकार का था। यहाँ पर श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपनी सखाओं के साथ रह जाते हैं और अब भगवान के हाथ में श्री राम ने ला करके मुरली दे दी। कहा, श्याम सुंदर अब तुम श्रृंगारवान हो चुके, सुसज्जित हो चुके, तुमको देख देख कर हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, पर हमारे कर्ण, हमारे कान अब तुम्हारे मधुर सुर को सुनना चाहते हैं। अब तुम मधुर सुर से मुरली बजाओ। भगवान ने श्री श्याम सुंदर ने मधुर मुरली को, सुंदर मुरली को, मनोहारिणी मुरली को, देव ऋषि मुनि मनोहारिणी मुरली को, दिव्य मुरली को अपने होठों पर रखा और मधुर स्वर भर के उस मुरली के द्वारा मधुर मनोहर गान करने लगे। जरा मुरली की ध्वनि सुनिए, कितनी मनोहर है, कितनी मनोहारिणी है, कितनी आनंदोल्लासकारिणी है। किस प्रकार सुरीले स्वर से बज करके हृदय में ही नहीं तमाम विश्व में फैल करके सबके मनों को हरण कर रही है। आहा, बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर मुरली का सुंदर कूजन है, बड़ी सुंदर ध्वनि है, बड़ी उसमें नए नए सुर निकाल रहे हैं, नई नई रागिनियों का उद्भव कर रहे हैं। देवताओं के विमान ऊपर आ गए, ऋषि मुनियों की मंडलियां दूर दूर से आकर के खड़ी हो गई। नारद जी महाराज एक और आकाश में आकर स्थित हो गए वीणा लेकर के। बड़ा आनंद, बड़ा समुल्लास, बड़ी मनोहर झांकी, बड़ी मनोहर झांकी। देवता प्रणाम करके लौट जाते हैं, ऋषिगण प्रणाम करके लौट जाते हैं। अब भगवान के भोजन की तैयारी होती है, वन्य भोजन की। भोजन की सामग्री कुछ तो ये सखागण, आज वन्य महोत्सव था ना, तो वन्य महोत्सव के लिए सारी माताओं ने अपने अपने बच्चों के व्याज से श्याम सुंदर को खिलाने के लिए तमाम बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना करके और अपने अपने बच्चों के साथ भेजी हैं। उनका उद्देश्य है बच्चों के बहाने श्याम सुंदर को अपनी चीजें खिलाना। बच्चों के प्रति उनका मोह प्रेम है, वो अब उस प्रकार नहीं रहा। अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम श्याम सुंदर के नाते से प्रेम है। श्याम सुंदर के वे सखा हैं, श्याम सुंदर उनको मित्र मानते हैं, श्याम सुंदर उनके साथ खेल कर प्रसन्न होते हैं, श्याम सुंदर को वे आह्लाद प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए उन बच्चों के प्रति माताओं का विशेष प्रेम है, अपने पुत्रों के नाते उतना नहीं। तो वे माताएं, वे छोटी छोटी माताएं, तरुणी माताएं और प्रौढ़ा माताएं अपने अपने घर के सारे कामों को भूलकर इसी में लगी रहती हैं कि वे स्वयं और उनके बच्चे किस प्रकार से श्याम सुंदर को प्रसन्न कर सकें, सुखी बना सकें। तो आज उन्होंने बड़े तड़के उठ करके बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई और बना बना करके बांध कर उनको अच्छी तरह से दोनों में भर भर करके और गांठ बांध के अपने अपने बच्चों को दे दिया कि जाओ आज वन्य भोजन होगा। देखो भाई, तुम तो खाना ही, पर श्याम सुंदर को खिला के खाना। उनके खाने से ही इस वस्तु की सार्थकता हो गई। तो तमाम बच्चे गांठ बांध करके लाए हैं नवीन नवीन वस्तुओं का, नवीन नवीन सामग्रियों का। सबके माताओं ने ये सोचा कि हम कोई नई चीज बनावें, हम नई चीज बनावें। आज श्याम सुंदर के इस वन्य भोजन में एक विशेष प्रकार की आस्वादन की सृष्टि हो जाए। तो तमाम माताओं ने वस्तुएं बनाकर भेजी। अब जब वन्य भोजन की तैयारी हुई तो सखाओं ने कहा, तुम कन्हैया बैठो, पर कन्हैया ऐसे बैठो कि तुम्हारा मुंह हमको दिखता रहे, तुम्हारा मुंह हमें दिखता रहे। तो बस इसी प्रकार से श्याम सुंदर मंडल चारों ओर भगवान के बैठ गई। सबको यूं दिखा कि श्री कृष्ण ने हमारी ओर मुंह कर रखा है, हमारी ओर मुंह कर रखा है। अब सबके सामने पत्तलें रख दी गई। पत्तलों में वृक्षों के पत्ते, बड़े पत्ते, कहीं दो दो पत्ते, कहीं कुछ न मिला तो एक छोटी सी पत्थर की ही कोई टुकड़ी ले